गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका जो चैप्टर 8वां चल रहा है ना, इसमें साइंस के अंदर, तो उसके आज हम एक्सरसाइज के यानी जो आपकी अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, इनको आज सोल्व करते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस को आज सोल्व करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला दिया हुआ है, कोई एथलीट है एक वृत्तीय रास्ते में। वृत्तीय का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ चक्कर काट रहा है, इसमें चक्कर काट रहा है वो, ए से लेके यहाँ तक वापस जा रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है वो। तो बच्चों वो इसका व्यास है ना, देखो इस वृत्त का व्यास है 200 मीटर। कितने का है? 200 मीटर का व्यास है इसका, याद रखो, इसमें 200 मीटर का है। तो बच्चों देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है ये, यानी एक चक्कर पूरा काट देता है ना ये। देखो यहाँ से लेके एक चक्कर को काटने में कितना टाइम लगाता है? 40 सेकंड। देखो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, एक चक्कर को 40 सेकंड में पूरा करता है। और वो है ना टोटल 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय करी। तो यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो? कल का वीडियो देखा हो तो आपने, बताइए। एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2 गुणा में पाई गुणा में आर। समझ में आ गया? अरे परिधि निकालनी है इसकी एक चक्कर में। एक चक्कर में परिधि जितनी दूरी तय करेगा, याद रखना है। और हमें पता नहीं है चक्कर कितने बनेंगे। अब देखो एक बार 40 सेकंड का बनता है एक चक्कर। एक सेकंड का बनेगा 1/40 चक्कर बनेंगे। और कितनी देर दौड़ा है ये? 2 मिनट 20 सेकंड। बच्चों 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल सेकंड गिन लो। 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड। 60 है, 120 हो गए। और 40 और जोड़ दो ना, 20 और जोड़ दो, 140 हो गए, है ना, गुणा में 140। यानी 140 सेकंड में चक्रों की संख्या निकाल सकते हो। 0 से 0 कट गया, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 3.5 चक्कर काट लेगा बच्चों ये। कोई ग्राउंड है ना, उसके 3.5 चक्कर काट देगा ये 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। बस अब हमें ये पता होना चाहिए। देखो त्रिज्या कितनी है आपको पता है, R/2 D बटे व्यास बटे 2 होता है ना, व्यास का आधा कर दो। टाइम कितना लिया है? 140 सेकंड। कितना लिया है बच्चों? 140 सेकंड। एक चक्कर में बताओ कितनी दूरी तय करेगा? 2πr। कितनी? 2πr। एक चक्कर में यही करेगा ना, 2πr। परिधि निकालेंगे एक चक्कर में। अच्छा अब मुझे ये बताइए, एक चक्कर में कितना समय लेता है? 40। सिंपल सी बात है। तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आएगी? ये वाली आएगी। 40 सेकंड में इतना तय करेगा, एक सेकंड में कितना करेगा? डिवाइड में कर दो। और 140 सेकंड में कितना करेगा? गुणा में 140। अरे ये तो तुमने किए हैं पहले मैथ वाले जैसे है ना, ये मान के चलो 40 रुपए के 100 पेन आते हैं। कितने पेन आते हैं बच्चों? मान लो कोई भी चीज़ है, 40 रुपए की कोई चीज़ है, वो 100 आती है। हमने ये निकालना है 140 की कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, 40 की आती है 100, एक की आएगी 100/40, और गुना में 140 की आएगी गुना में 140। करे है ना आपने ये सवाल, मैथ में किए हैं ना, ऐसा मैथ का ही तो है ये। कितना है? तो 2200 मीटर आ गया बच्चों। 2200 मीटर काट के इसको आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। अब देखो छोटी सी बात और समझनी है, चक्कर अब टोटल क्या करना है हमने, कुल दूरी कितनी है चक्कर निकालने हैं ना हमने। तो सीधा निकाल सकते हो, 40 सेकंड का एक चक्कर, ठीक है। 40 सेकंड में किए गए कंप्लीट चक्कर कितना है? एक सेकंड में करेगा 1/40, और 140 में करेगा 140 गुणा में। तो 0 से 0 3.5 निकाले थे मैंने, तो ये निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। चक्कर निकालने ना बच्चों बिल्कुल सिंपल है चक्कर निकालने। तो देखो चक्कर इसमें ऐसे मत करना चाहिए, कर रखा है ना, ऐसे मत करना। देखो समझना है, मेरी बात समझो एक बार, ऐसे लिख लेना, 40 सेकंड में चक्रों की संख्या बराबर 1। एक सेकंड में चक्रों की संख्या 1/40, और टोटल 140 सेकंड है ना। 140 सेकंड में चक्रों की संख्या गुणा में 140। 0 से 0 कट गया, 4 तिये 12, 4 पंजे 20। बस ये मत करना चाहिए। हाँ क्या समझ?
बिल्कुल ईजी है बच्चों ये। अच्छा, इसने बताना है विस्थापन कितना होगा। बट विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन होता है स्टार्टिंग में कहाँ है वो, और स्टार्टिंग में कहाँ है वो, और उसकी आखिरी में। देखो एक बार बच्चों, ये यहाँ से चला था, देखो ध्यान से, यहाँ से चला था, मान के चलो एक चक्कर काट दिया, यहाँ पर आ गया, दूसरा चक्कर काट दिया, यहाँ पर आ गया, तीसरा चक्कर काट दिया, यहाँ पर आ गया। अब आधा चक्कर और लगाना है। आधा चक्कर बताओ कहाँ तक आएगा ये? देखो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा चक्कर ये हो गया। अब इसका विस्थापन निकालना है। विस्थापन क्या बताया था मैंने? पहला बिंदु कहाँ है? ये वाला। आखिरी बिंदु कहाँ है? ये वाला। इन दिनों के बीच की दूरी डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। डायरेक्ट जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है ना, तो अभी क्या बताया मैंने? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो क्या बन गया? व्यास बन गया। क्या बन गया? व्यास। बस व्यास के बराबर आंसर है इसका। व्यास कितना है बताइए? व्यास होगा 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर दे रखा है ना, तो इसका विस्थापन है ना 200 मीटर ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? विस्थापन सिर्फ 200 मीटर ही आएगा। कितना आएगा विस्थापन इसका? यस, 200 मीटर ही विस्थापन आएगा बच्चों, याद रखना है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? 300 मीटर का सीधा रास्ता है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 300 मीटर का सीधा रास्ता है बच्चों, ए से लेके बी तक का। कितना है? 300। पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर हम क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? देखो एक बार, 300 मीटर का रास्ता है ये, तो कोई जोसेफ नाम का लड़का है, वो 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। 2 मिनट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 2 मिनट 50 सेकंड लगाता है। कितने लगाता है? 2 मिनट और 50 सेकंड लगाता है, ठीक है, ए से बी तक। और घूमकर 1 मिनट में, यानी वापस यहाँ से आता है, यहाँ पर आ जाता है, 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। सी पर आ गया बच्चों वो 100 मीटर। 1 मिनट उसने फिर लगाया, 1 मिनट फिर लगाया। तो जोसेफ की औसत चाल बतानी है और औसत वेग भी बताना है। औसत चाल कैसे आएगी? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी बटे समय बच्चों। तो चाल में देखो आंसर निकालना है ए और बी तक। ए से, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ए से बी तक दूरी कितनी है? 300 है। और ए से बी तक विस्थापन भी कितना है? 300 है। दोनों सेम सेम है बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि ए से बी तक सीधी दूरी है ना। दूसरा सवाल है वो ए से सी तक का, तो वो बाद की बात करेंगे। ए से बी तक दूरी भी कितनी है? 300 है। सो नहीं, 300 है। और ए से बी तक विस्थापन भी कितना है? 300 है। सेम सेम है और टाइम भी सेम है, तो बिल्कुल आसान है। दूरी को समय से भाग कर दो, है ना, यानी 300 विस्थापन है इसका, 300 ही विस्थापन है और 300 ही दूरी है। समय 170 निकाल लेंगे। जो भी आंसर आपकी बुक में दिया है बच्चों उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। 2 मिनट 50 सेकंड में 60 दूनी 120 और 50 कितने होते हैं? 170। आपकी बुक में हो सकता है अलग दे रखा हो, 2 मिनट 50 सेकंड दे रखा है, तो ठीक है। तो यानी इसको जोड़ के डिवाइड करा देंगे, आंसर आ गया। इनको जोड़ेंगे 170, नीचे लिख देंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से कर देंगे। समझ में आ गया क्या? अब विस्थापन की बात करेंगे तो 300 है यहाँ पर, ठीक है, 300 ही है। सेम टू सेम आंसर आएगा इसका, बिल्कुल दोनों का सेम आंसर आएगा बच्चों। अच्छा, अब एक बात और करता है ये, अब ए से सी तक आया है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, ध्यान से सुनो ये बात। जो ये ए से सी तक आया है ना, ये सी यहाँ पर है, 100 मीटर आ गया ये। अब मुझे एक बात बताओ, तुम सीधी दूरी कितनी है? ए से सी तक की दूरी कितनी है? ये विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन होता है आखिरी बिंदु कहाँ है उस बंदे का, यानी उस लड़के का या उस लड़की का। एसी है तो विस्थापन तो आपका एसी है। कितना है? 100 इधर चल के आ गया तो 200 बच गया। ये विस्थापन तो 200 हो गया, लेकिन बच्चों कुल दूरी निकालेंगे ना। 300 गया था और 100 वापिस आ गया। 300 और 100 कितने होते हैं? 400। दूरी तो 400 है, लेकिन विस्थापन कितना है बच्चों? विस्थापन इसमें 200 ही है। देखो बच्चों दोबारा से, अरे कुल दूरी तो कितनी आई? 300 ये गया और 100 ये आया, 400 हो गई। लेकिन बच्चों विस्थापन तो इसका ए से सी तक कितना है? 200 ही है। अब ये आ गया आपको समझ में? तो टाइम तो पता ही है, टाइम कितना है? 2 मिनट 50 सेकंड तो इधर लगाए थे और 1 मिनट और लगा दिया, 3 मिनट 50 सेकंड हो गए। 3 मिनट 50 सेकंड हो गए बच्चों। ये देखो समय, 3 मिनट 50 सेकंड। अब 400 को 230 से डिवाइड करा देंगे, क्योंकि 230 कैसे बन गए? 3 मिनट में 3 60 थी, 180 प्लस 50 कर देंगे हम। बिल्कुल ईजी है ना। अब विस्थापन मैंने बता ही दिया है, देखो अगले पेज पे है।
विस्थापन घटाने से आएगा, क्योंकि 200 बच गया था, मैंने आपको बताया था, है ना। बिल्कुल ईजी है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचता है आज का, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल है बच्चों, स्कूल में जा रहा है, वो गाड़ी चला रहा है ए से बी तक, देखो ध्यान से, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। किस चीज़ का? वे जो दूरी होती है ना, वो समय गुणा में चाल होती है। समय गुणा में क्या होती है? समय गुणा में चाल। समय गुणा में चाल होती है दूरी। अगर आपको समय निकालना पड़ जाए, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको समय निकालना पड़ जाए तो दूरी को चाल से भाग दे देंगे, दूरी को चाल से भाग दे देंगे। ये सिंपल सी बात है बच्चों, ये पहले भी पढ़ी होगी आपने। भी समय निकालना पड़ जाए तो दूरी को चाल से भाग दे देंगे हम, दूरी से को चाल से भाग दे देंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें यही क्वेश्चन है। भी कोई अब्दुल नाम का लड़का है, वो गाड़ी चला रहा है, स्कूल तक जा रहा है, मान के चलिए, तो उसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है, यानी चाल है ये, 20 किलोमीटर पर आवर चाल है ये, चाल। और वापिस आते समय 30-40 किलोमीटर पर आवर, ये भी चाल है, चाल है बच्चों, ये भी बिल्कुल इजी है ये। तो हमें क्या पता होना चाहिए? अब इसमें है ना, ये कह रहा है उसकी औसत चाल कितनी रही, औसत चाल निकालनी है। अब है ना बच्चों, अगर आपको औसत चाल का फॉर्मूला पता लग जाए ना, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब बताओ औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है? सुनो मेरी बात, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। अब हमें दूरी भी नहीं पता, हमें समय भी नहीं पता, लेकिन हम मान सकते हैं बच्चों, मान ले उसके स्कूल की जो दूरी है ना, वो x किलोमीटर है। कितनी है? x किलोमीटर है। अब दूरी आ गई, चाल भी आपके पास है, तो समय अपने आप निकाल सकते हो। देखो, स्कूल की दूरी x मान ली, चाल इसकी 20 किलोमीटर है, तो टाइम निकाल लो, दूरी बटे चाल, x बटे 20, चाल 20 है ना, अरे चाल 20 दे रखी है, तो दूरी बटे चाल कर देंगे बस। तो समय आ गया समय। लौटते समय कितनी दूरी चाल है इसकी? लौटते समय की 40 किलोमीटर है, दूरी तो वही है, सेम है। अरे उस घर तक आया वापिस, दूरी तो सेम ही रहेगी ना स्कूल के घर की। तो क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स ही रखेंगे ऊपर, तो x बटे 40। दोनों समय आ गए बच्चों, दो समय आ गए, ध्यान से सुनो मेरी बात, दो टाइम आ गए। जाने का समय आ गया, देखो एक बार, जाने का समय है x बटे 20 और आने का समय है x बटे 40। एलसीएम ले लो, आंसर निकाल दो, इसका कुल टाइम आ जाएगा बच्चों, कुल समय आ जाएगा। 40 एलसीएम आ गया, 20 दूनी 40, 2x आ गया, 40 से 40 कट गया, 3x बटे 40 आ गया बच्चों, 3x बटे 40, 3x बटे 40, ये टाइम आ गया, 3x बटे 40। और दूरी बताओ कितनी कुल है, कुल कितनी दूरी है? x गया था, x आया है 2x, कितनी है? 2x। कुल दूरी कितनी है बच्चों? ध्यान से सुनो मेरी बात, कुल दूरी है 2x। और टाइम कितना आया है? अभी बताया था चाल निकालने के लिए, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, 3x बटे 40। भाग करेंगे 3x बटे 40 से, इस 40 को ऊपर ले जाओ, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 दूनी 80 बटे 3, आंसर। x से x कट गया, 80 बटे 3 बच्चों, आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया क्या? 80 बटे 3 आ गया, 80 बटे 3 आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से आपको इसमें 80 आएगा ना, इसका एलसीएम कितना आया था? 40 आया था ना, हाँ, तो यानी 80 बटे 40 दूनी 80 बटे 3 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3 ही आज क्वेश्चन करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में बताओ मुझे मैंने क्या लगाया, देखो दोबारा से देखो, इसमें मैंने है ना दूरी मान ली थी x, क्या मान ली थी? दूरी x, स्कूल के घर की दूरी निकाल ली थी। तो और चाल इसने 2 बार दे रखी है, 2 बार चाल दे रखी है, 1 बार 40 दे रखी है, टाइम निकाल लूँगा। दूसरी बार 20 दे रखी है, टाइम निकाल लूँगा, दोनों का टाइम निकाल लूँगा, दोनों को जोड़ दूंगा, कुल टाइम आ जाएगा। और इसकी दूरी कितनी है? 2x है टोटल, आने की और जाने की।
तो दूरी को मैं चाल से भाग करूँगा तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। सॉरी, दूरी को चाल से भाग करूँगा कितना निकलेगा, समय निकलेगा। लेकिन बच्चों अब इसने दूरी को समय से भाग करूँगा तो क्या आएगा, चाल आएगा, क्योंकि हमने दूरी निकाल दी सारी। देखो बच्चों, हमने सारी दूरी निकाल ली थी और हमने पूरा समय निकाल दिया था, तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चाल आएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।